गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओपन यूनी अपडेट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे अपने घर पे और अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में खुश होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि आप DU सोल में यूजी और पीजी का मतलब आपको जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के जो आपको कोर्सेज करने हैं उसमें आपको कैसे रजिस्टर करना है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताए थे कि किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो इस रजिस्ट्रेशन के बाद अब मैं ये वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए एडमिशन लेते वक्त। तो आपको कुछ चीज़ों को लेकर आपको कुछ समझना होगा। तो अगर आप सोल से BA, BBA और BCom कोर्स कर रहे हो तो आपको कोई भी CUT या मेरिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो CUT स्कोर्स ज़रूरी है और ना ही आपका मेरिट ज़रूरी है। सिर्फ 12th पास आउट होने चाहिए उसमें। अगर आप PG के कोर्सेज के अंदर अगर आप PG के कोर्सेज के स्कीम्स में जाते हो तो PG में इसका उल्टा है। PG में हमारे कोर्सेज आ जाते हैं MA, MBA, MCom और लाइब्रेरी जैसे कोर्सेज। इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक हमारा होता है CUT स्कोर बेस्ड और एक हमारा होता है मेरिट बेस्ड। ठीक है, इधर आपको यहाँ पे भी जो है आपको बताया गया है कि यूजी के लिए आप क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर आपको MBA लेनी है तो यूजी मतलब ग्रेजुएशन के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है। आप 45% से जो है पास होने चाहिए, है ना। और OBC का भी दिया हुआ है, मतलब सारी कैटेगरीज का हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है। बट मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, है ना। तो आपका उसमें जो है PG में जो है उल्टा हो जाता है। उधर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया CUT और मेरिट बेस्ड। जबकि MBA के लिए ऐसा कुछ नहीं है। MA और MCom के लिए जो है सीट्स काफ़ी लिमिटेड है। मैं दोबारा ये लाइन रिपीट कर देती हूँ कि PG वाले कोर्सेज के लिए यानी MBA, MCom और MA जैसे कोर्सेज के लिए DU सोल में सीट्स काफ़ी लिमिटेड है। बाकी ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज के लिए जैसे कि BA, BCom और BBA जैसे कोर्सेज के लिए सीट्स अनलिमिटेड है। अब यहाँ पर कितने भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी मास्टर्स के कोर्स में जो सीट जो है काफ़ी मतलब जल्दी नहीं मिलेगी आपको, तो आप पहले से अपना रेडी रहना। जब अब जैसे कि एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं तो अपना एडमिशन्स जो है आप लेना स्टार्ट कर दो, रजिस्टर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसका भी एक प्रोसेस होता है तो उसमें भी टाइम लगता है। तो पहले CUT जो है PG का एग्ज़ाम दिया, जिसने भी पहले CUT PG का एग्ज़ाम दिया था तो उनके जो कोर्स के अकॉर्डिंग जो है आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर ग्रेजुएशंस में आपकी मेरिट आई है तो आप उस मेरिट के बेस भी ले सकते हो और उस मेरिट के बेस भी आप भर सकते हो। तो मेरिट में आपको जो है 50% अप्रोच जो है मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी दोनों ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आप भर सकते हो अपने को। तो अब आ जाते हैं ग्रेजुएशंस की लास्ट डेट पर। तो इसकी जो लास्ट डेट है अगस्त के लास्ट वीक तक रहेगी ग्रेजुएशंस की, ठीक है। आप जब तक भर सकते हैं अपने फॉर्म। और PG के जो कोर्स हैं तो इनकी जो लास्ट डेट है, मतलब PG में जो है आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो CUT स्कोर्स बेस्ड जो है वो 10 जुलाई है उसकी लास्ट डेट, और अगर आप मेरिट बेस्ड लेते हो तो इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई रहने वाली है। अब आपको यहाँ एक और चीज़ समझनी है। अगर आप सोल से एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो एडमिशन होगा वो NEP के तहत होगा, यानी जो आपके असेसमेंट आपके कराए जाएंगे। असेसमेंट आप समझ लीजिए कि आपका एक तरीके का असाइनमेंट या प्रैक्टिकल जो पेपर होने से पहले कराए जाते हैं,
ठीक है। पेपर होने से पहले आपके ये असाइनमेंट कराए जाते हैं। आपको ऑनलाइन आपका पेपर जो है, आपका ऑनलाइन घर बैठे बैठे आपका पेपर होगा। आपको घर बैठ के अपना पेपर देना पड़ेगा और मार्क्स आपके जो है रिजल्ट में भी ऐड ऑन होते हैं। तो आपको अपना असेसमेंट और जो असाइनमेंट जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से देना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट ऑल्सो इन एडवांस। तो अब कई लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि DU सोल में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ जी, कोई भी एडमिशन ले सकता है। बस आपको एडमिशन लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोर्स का सिलेक्शन और सब्जेक्ट सिलेक्शन हमेशा सही चूज़ करें, क्योंकि आगे चेंज करवाने में काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आप अपना सब्जेक्ट गलत चूज़ कर लेंगे और आपको कुछ और सब्जेक्ट चूज़ करना है तो उसका कुछ एक वैलिड पॉइंट ही नहीं बनता, राइट। तो PG कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन आपका तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर फीस की बात की जाए तो मैं आपको फीस का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। UG फीस का जो स्ट्रक्चर है अभी क्या है, थोड़ी फीस जो है बढ़ गई है UG और PG की। तो UG की जो फीस है दैट इज 10,120 एंड जो आपका PG की फीस है दैट इज अराउंड 11,000 समथिंग, मतलब 11,000 के आसपास ही पड़ेगी दिस, ठीक है। वो कुछ कैटेगरीज दी हुई है ऊपर, तो वो उस अकॉर्डिंग है। तो अब काफ़ी सारे इसमें कोर्सेज दिए गए हैं, तो आप आपके जो है ये कोर्सेज जो है वो सेमेस्टर बेस्ड होने वाले हैं। PG में आपको मतलब UG में जो है साल में 2 सेमेस्टर होंगे और PG में भी साल में 2 सेमेस्टर होंगे। तो stay tuned for such videos. I hope you like my video and बहुत सारा प्यार देना आप इस वीडियो को and stay tuned. Don't forget to subscribe my channel and like my channel, comment and don't forget to for bell icon for such videos. You will get an update. So thank you so much. Bye bye. Stay tuned.